ये ऐसा थोड़ी होता है, पेपर भी होता है कभी कभी, अपने फेवरेट पेपर आ जाता है तो अपन फोड़ देते हैं, ये तो हम भी कर लेते हैं। तो उनको टेंशन होगी कि इतना बाकी कैसे होगा, वो टेंशन में आ गई। मैंने उनको बोला पेरेंट को, मैंने कहा मैम ऐसा नहीं है, क्लास रेगुलर की थी क्या? बोला हाँ। डेली की थी कि हाँ। तो मैंने कहा क्लास में तो सिखाया था, क्लास में जो सिखाया उसी से तो होमवर्क करोगे। होमवर्क क्या है? जो क्लास में सिखाया उसे अप्लाई करना ताकि टेस्ट के क्वेश्चन कर सको। तो अगर आप क्लास में हो तो भले ये स्टेप मिक्स हो रही है अगर आपसे, तब भी आप यहां वाले परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन वो कब होगा? जब क्लास में रेगुलर रहोगे। इसलिए मैंने बोला बेसिक फंडा क्लास में से नहीं करनी, होमवर्क भले पेंडिंग हो। हमारी 90% क्या होती है पता है दिक्कत? आज क्लास में नहीं जाऊं, क्यों? अरे कुछ नहीं, वो बीजे फोकट में ज्ञान देगा, आज तो मन नहीं कर रहा। तो यार अच्छी बात है, सुन लेना थोड़ा सा। अरे नहीं, उसके बाद पढ़ाएगा, थोड़ी डिस्कशन है। डिस्कशन मैंने तो होमवर्क किया नहीं, बॉन्डिंग की शीट बाकी है मेरी, तो अभी कुछ नहीं किया मैंने। ये ज्ञान जैसे ही लगाया वैसे ही आप गलत हो गए। पूछो कैसे? ये आपने बहुत बड़ा चांस मिस कर दिया। पता है क्या? आपने 200 लोगों की एक्सपर्टाइजेशन को मिस कर दिया। अबे 199 एम्प्लॉय आपने पाल रखे थे ये ढूंढने के लिए कि कौन से सवाल है जो आपको नहीं आते थे। अबे 200 बच्चों की क्लास थी, एक शीट एक्सरसाइज की पूरी चल रही थी। 199 एम्प्लॉय मतलब आपके जितने दोस्त हैं वो सब डाउट पूछेंगे। आपने होमवर्क किया नहीं, लेकिन एम्प्लॉय थे आपके 199 जिन्होंने आपको बता दिया कि सर आपको सेकंड नंबर का भी नहीं आएगा, फिफ्थ भी नहीं आएगा, एट्थ भी नहीं आएगा, नाइन्थ भी नहीं आएगा। आप ये करते 3 घंटे में, आपको 90 मिनट की क्लास में मिल गए सारे। आपने शीट में गोले लगाए कि ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। अब डिप्रेस भी नहीं होना, पूछो क्यों इतने सारों को नहीं आए। चला हम अकेले करते तो हमें लगता साला मुझे ही नहीं आ रहा, बाकी सबको आ गया होगा, मर गया मैं तो, मेरे से तो कुछ नहीं हो रहा। लगता है नहीं लगता? पहला सवाल नहीं हुआ, दूसरा नहीं हुआ, तीसरा नहीं हुआ। हमेशा ऐसा लगता है कि मुझे ही नहीं आ रहा था, सबको आ रहा था। क्लास के अंदर जब देखा सबको नहीं आ रहा, कितना कॉन्फिडेंस बढ़ गया। और सारे नोट कर ली, खड़ाखड़ खड़ाखड़ खड़ाखड़, ठीक है। फटाफट गए और इनके सॉल्यूशन सर ने बता ही दिए थे, नोट करे, डेटा कलेक्ट कर लिया। थ्योरी पढ़ने के बाद ये सवाल हो सकता है मुझसे नहीं हो, ये दोबारा पढ़ लिए तो सारा आ गया, शीट का भी सारा आ गया, उसका भी। अब बताओ मिस करना चाहिए होमवर्क डिस्कशन? कभी नहीं। ये पता नहीं कौन ज्ञान देता है कि होमवर्क डिस्कशन मिस कर दो, कभी नहीं करना चाहिए। जिसने नहीं किया वो तो आ जा, बैठ जा। हमें पता नहीं कौन सिखाता, नहीं अच्छा हम क्या गलती कर, शुरू से शुरू करेंगे भाई। रिवीजन करना है, जैसे मैंने क्या, जैसे फिजिक्स खराब है तो फिजिक्स का रिवीजन कहां से करें? 11 के पहले चैप्टर से, पहले लेसन से। हमारी आदत तो जब तक शुरू से नहीं करूंगा मजा नहीं आएगा। जिस दिन डिस्कशन हो ना उस दिन तो खुशी मनानी चाहिए, जाके बैठ जाओ चुपचाप। अब हम क्या करते गलती बताऊं, बस एक डर, उस डर से थोड़ा सा जीतना है। डर क्या होता है? सर ने पूछ लिया तो कड़प नहीं किया था, और बेचारे की हालत खराब। डर के आगे जीते नारियल पानी। नहीं माउंटेन ड्यू नहीं, माउंटेन ड्यू। अबे CO2 निकालते कि पीते हैं? इतनी बायो तो अपने को भी आनी चाहिए। पहले ऑक्सीजन शरीर से लेते हैं और CO2 हम बाहर निकालते हैं। देखो हमें कितना बड़ा बेवकूफ बना दिया जाता है ज्ञान के नाम पे। अभी कहते हैं CO2 पी लो, फिर वही CO2 फिर निकाल रहे, पहले पिला देते हैं फिर निकाल लेते हैं। इसीलिए आज के बाद क्या बोलोगे? डर के आगे जीते नारियल पानी। तो होमवर्क को लेकर के डर, देखो अब यहां पर आपको थोड़ा सा अपने ईगो को साइड में रखना पड़ेगा। टीचर डांट दे कोई दिक्कत नहीं, डांट लो। अच्छा क्या होता है डांटता है? क्या कहता है? ज्यादा से ज्यादा ऐसे कहता है गधा है साले, कुछ नहीं हो सकता। वो तो मुझे पता है, पहले से बचपन से तो यही सुना है आज तक। कभी मेरे पेरेंट्स ने, दोस्तों ने भी कुछ नहीं कहा कि बहुत कुछ करेगा एक दिन बड़ा होके। इसमें चेंज कहां हुआ?
क्या चेंज हुआ इसमें? इसमें क्या बुरा लगने वाली बात थी? क्या बुरी बात थी? ज्यादा एग्रेसिवली बोल दिया, अरे आईटी नहीं कर सकता तू, तेरे से गधे के लिए आईटी में कोई, मुझे भी पता है तो नहीं है, मैं तो इसीलिए तो ट्राई कर रहा हूं कि शायद हो जाए, प्रैक्टिस से तो होगा। और मैं तो आया इसीलिए हूं क्योंकि मेरे को पता होमवर्क किया नहीं मेरा तो कुछ होगा नहीं, मैं इसलिए आ गया कि होमवर्क नहीं किया था कुछ तो पता चला, कुछ तो हो जाए। इसमें नहीं क्या बात बोली। अब आप ऐसा कर किसी को लगता है, जैसे मेरी पहली क्लास का पहला डायलॉग बोलने वाला हूं मैं, क्लास चालू करेंगे अब, कि आपको लगता है अगर टीचर ने आपकी बेइज्जती कर दी तो सोच लेना वो बेइज्जती कभी नहीं कर सकता। पूछो क्यों? क्योंकि इज्जत ही नहीं है। आपकी कोई इज्जत है ही नहीं, इज्जत तो बनाने आए हो। 11वीं का बच्चा सबसे बड़ी प्रॉब्लम में यही उलझा रहता है, उसको क्या लगता है कि और मेरे से किसी बोल दिया, आज के बाद ये सोच ला मेरे से नहीं बोलेगा तो किससे बोलेगा। समझ बात को? बी पॉजिटिव। सब ईगो वीगो तो घर पे छोड़ के आ गया अपन। टीचर तो कुछ भी बोल सकता है। भगवान ने 2 कान इसीलिए दिए थे, जब स्टूडेंट प्रजाति और एक शिक्षक प्रजाति बनाई गई तो विद्यार्थी परिषद का जो नेता था वो गया भगवान के पास, बोला आपने इस तरह की क्रूर प्रजाति का निर्माण किया शिक्षक नाम की, जो हमेशा शोषण करती रहेगी छात्र छात्राओं का, हमारा क्या होगा? भगवान ने कहा हाँ यार ये बात तो वैलिड है, चलो ठीक है 2 कान देता हूं। बोला क्या होगा इससे? बोला इधर से सुनना इधर से निकाल देना। नहीं नहीं, इधर से इधर से निकालने के बाद उसने बोला ना कि वो झट्टे टीचर होंगे उनके लिए दे देता हूं, यहाँ रख लेना उनकी बातें। मेरे जैसे टीचर के लिए दिया ना ये, इसको रख लो, बाकी निकाल दो दिमाग से कचरा। बहुत सिंपल बातें बोल रहा हूं मैं। 11वीं क्लास ऐसी क्लास होती है, इसलिए हम इसका नाम देते हैं, कोटा में याद हो तो फाउंडेशन। फाउंडेशन वर्ड इसीलिए आता है क्योंकि आप अगर ये सही नहीं करेंगे तो आपकी इमारत, जेई की इमारत कमजोर हो जाएगी और गिर जाएगी। कुछ नहीं करना है, आज के बाद कसम खा लो बस क्लास तो आना ही आना है। क्या बोला मैंने? क्लास में से नहीं करूंगा आप तो कुछ भी हो जाए, डिस्कशन में भी आऊंगा, क्या होगा जाएगा, चिल्ला देंगे, डांट देंगे, गुस्सा कर देंगे, ईगो हर्ट हो जाएगा मेरा, वो तो है ही नहीं। बोले ईगो ईगो होता है ना, तुम घर के छोड़ के कब के भाग जाते हैं। जिस तरह से बेइज्जती घर वालों ने की होगी उतनी तो कोई भी नहीं करता। खुद के माँ बाप ने की है तब भी साले नहीं भागे घर छोड़ के, और उम्मीद कर रहे हो टीचर से, वो तो करेगा ही करेगा। नहीं आई बात समझ में? ईगो होता ना तो सच्ची बोलो नहीं बोलो, इतनी बेइज्जती, इतनी बेरहमी से बेइज्जती करते हैं ना घर वाले जिसकी बात नहीं। और घर वालों में भी कौन? पेरेंट, जो दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। पिक्चरों में जैसा दिखाते हैं ना वैसे हम अपने घर वालों को जब देखते हैं ना तो लगता है ये साला कुछ नहीं बोल सकते, सुपरफिशियल। मैंने कहा ना डेप्थ में जाते हैं असलियत पता चलती है। फिल्मों में दिखाते बेटे को माँ ऐसे उठाती है, बेटा उठ जा रहे उठ जा रहे, हमारी माँ आती है थप्पड़ से। वहां पे ऐसे बताते फिल्मों में है ना, दूध का ग्लास लेके माताजी आ रही है, अपने पल्लों से पसीना पहुंच रही है, हमारी माताजी टिकाते हुए, क्या दिन भर खाता रहता, पढ़ ले थोड़ी देर। कुछ याद करो। अब एक बार बताओ, फिल्म वाले बेचारे वो असलियत दिखा दे तुम्हारे घर वाली तो भरोसा ही उड़ जाए ना किसी का भी। अब फील ले पा रहे हो जो मैं कहने की कोशिश कर रहा था? जो AIR1 का वीडियो है, जो आप अब फील कर पा रहे, कनेक्ट कर पा रहे, असलियत कुछ और होती है, दिखता कुछ और है, और आप बेवकूफ बन जाते हो। अब आप मान लो आपको पहले दिन से ऐसे समझा दिया जाए कि पेरेंट्स ऐसे होते हैं, फिल्म अच्छी सी फिल्म देख लिया आपने और आपके पेरेंट्स ऐसे बिहेव करे तो आपको क्या मन में शक आएगा, डाउट, मैं सोतेला बेटा तो नहीं उनका, क्योंकि पेरेंट्स तो ऐसे नहीं होते, पेरेंट्स तो ऐसे होते हैं, मुझे तो ऐसे सिखाया गया था, ये कौन है? हाँ है ना? और उनसे ये क्वेश्चन और पूछ लो, फिर देखो एक और बात। तो यार सच्चाई कुछ और होती है, थोड़ा समझने की जरूरत है। आप भावुक मत होना, बिल्कुल भी गलत मत सोचना, नेगेटिव मत होना, ये सब ऐसा नहीं होता जितना आपको प्रिटेंड किया जाता है। ये सब बहुत रिलैक्स, हर चीज को बहुत इजी गोइंग लिया करो। आप पता नहीं IIT को इतना टफ क्यों मान लेते? अरे कुछ भी नहीं है यार, चलो इससे सिंपल एग्जाम कोई नहीं हो सकता अगर आप इसको टेक्निकली समझ जाएं तो। हम टेक्निकली नहीं समझते, इसे बहुत टफ लगता है। हर एक बच्चे की एक रैंक होती है जो AIR1 से लेकर के 10,000 तक जाती है, और हम क्या मिस्टेक कर देते हैं, वो भी खो देते हैं। और खोना नहीं है,
आप समझ रहे बात को? और उसकी सबसे बड़ी शुरुआत कहां से होगी? 11वीं से। कहां से? इसलिए बहुत बहुत बेसिक फंडा रखो। सिंपल सा पहला रूल क्या रहेगा? क्लास में आना है, समझ में आ गया होगा। दूसरा होगा कि कोई ईगो नहीं है अपने अंदर, कोई बेइज्जती नहीं कर सकता अपनी। मेरा पहला डायलॉग क्लास का ये होता है कि कोई बेइज्जती नहीं कर सकता। दूसरा होता है गधे हो, मान लो। क्या हो? घोड़े बनने आए हो। तो इसलिए आज के बाद कोई गधा है साला, हाँ हूं ना सर, तुम्हें हुई पता है मुझे, इसके आगे बताओ। और पता है टीचर की भी मजबूरी, टीचर ने कर डांट दिया आपको कि साले इतना भी नहीं आता। जी सर। 2 मिनट बाद फिर बोलो सर अब तो बता दो। बस बताएगा वो, 10 बार बताएगा, क्योंकि वो भी टीचर है। टीचर डांटता इसलिए है कि थोड़ा स्ट्राइक करे। ये भी अपन ने सिखाया है, बताओ कैसे? अब मैं बताता हूँ। हमारे घर वाले क्या कहते थे बचपन में? बेटा पढ़ लो। मम्मी बस 2 मिनट। बेटा पढ़ ले रहे। मम्मी बस पढ़ 2 मिनट। बेटा पढ़ ले। मम्मी बस पढ़ रहा हूं ना। माता जी ने पीछे टिकाई जोर से खींच। बैठ गए पढ़ने। ये किसने सिखाया बे? किसने सिखाया कि कैसे पढ़ते हो तुम? तुमने। प्यार से बोला होता है उठ के बैठ के पढ़ने लग जाते तो पिटाई होती नहीं। अब माता जी को भी समझ में आ गया कि इसी प्रकार की दवाई का उपयोग करेंगे तभी इलाज होगा। तो अब उन्होंने ब्रह्मास्त्र चलाना शुरू कर दिया हमेशा। की पॉइंट लगाओ, आंसर पाओ, पढ़ ले। मम्मी जा रहा हूं पढ़ने, बैठ। और जब वो फेल हो जाए तो पिताजी को बुला दिया, देखो जी नहीं पढ़ रहा, ये आप ही बात करो। मैं नहीं जा रहा हूं ना। तो आप टीचर को भी आप ही ने सिखाया कि वो अगर प्यार से बोल दे बेटा होमवर्क करके लाना, तो ये बड़ा खुश होकर बोलेगा जी सर पक्का सर, या ठीक है ना सर, तो अपने ये यार कल कर लेंगे। और अगर इसको ये पता लग जाए कि कल मुर्गा बना देंगे सबके सामने, ठीक है, और मुर्गा बना के लात की और पड़ेगी खींच के, तो रात भर नींद नहीं आएगी, टेंशन के मारे कर लेगा ये। किसने सिखाया ये? हाँ अपने। तो अब इसी चीज का आपको बुरा लगता है। भाई क्यों बुरा लगता है? सिखाया तो आपने ही ना, तो बुरा लगना ही नहीं चाहिए। तो आज के बाद ये सब छोड़ देना। और एक टीनेजर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती है जो आप में है भी और आएगी हॉस्टल में, वो है कि ईगो मत लाना कुछ भी।